नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जिसको लेके कंट्रोवर्सी भी होती है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है। धर्म। धर्म क्या है? कोई बोलता है जी हम हिंदू धर्म है, कोई मुस्लिम धर्म है, कोई ईसाई धर्म है, अलग अलग धर्म है। कोई बोलता है सनातन धर्म है। तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, कौन सा धर्म है हमारा? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये आजकल यूथ्स में देखने को मिलता है। तो इसी को हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि धर्म एक्चुअल में है क्या। ठीक है जी। तो धर्म दो तरीके से है, एक आत्मा का धर्म और एक शरीर के स्तर से धर्म। तो जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये जो भी हैं, ये शरीर के स्तर के धर्म है, शारीरिक स्तर पर ये काम करते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में हमारे बताया गया है वो सनातन धर्म बताया गया है, जो कि शारीरिक स्तर पर काम नहीं करता, ये आत्मा के स्तर पर काम करता है। जो सनातन धर्म होता है वो आत्मा के स्तर पर काम करता है ना। धर्म वो चीज है जिसको आपसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पे अग्नि है, अग्नि से उसका ऊष्मा और उसका ताप कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जल से उसकी तरलता को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अग्नि आज से 1000 साल पहले भी जलाती थी, आज भी जला रही है और आने वाले समय में भी जलाएगी। जल आज से 1000 साल पहले भी प्यास बुझा रहा था, आज भी बुझा रहा है और आगे भी बुझाएगा। तो ये इनका धर्म है और इसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अब जो हमारा धर्म है, अब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं या सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि धर्म वो है हमारा, वास्तविक धर्म वो है हमारा जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी हमने देखा अग्नि और जल का। तो हमारा वास्तविक धर्म है क्या? सनातन धर्म जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा जो शास्त्रों में बताया गया है सनातन धर्म, ये है सेवा। हमारा क्या है? सेवा धर्म है हमारा, जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता। आप देखिए अपने चारों तरफ, पूरे विश्व में सब जगह हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है, चाहे वो परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, चाहे विश्व की हो। किसी न किसी की वो सेवा में लगा हुआ है, चाहे अपनी इंद्रियां की ही सेवा क्यों ना कर रहा हो। कोई अगर किसी को नहीं मिलता है सेवा करने के लिए तो लोग कुत्ते बिल्ली रखते हैं घर में, उनकी सेवा करते हैं। तो ये हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सही चीज़ नहीं मालूम है, इसीलिए हम उसको गलत तरीके से करते हैं। कोई चीज़ हमें सही तरीके से नहीं मालूम होती, उसको हम गलत तरीके से करते हैं, है ना। हम अपना धर्म कर तो रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं और शारीरिक स्तर पर सारा खेल हो रहा है, जिसकी बात ही नहीं की गई है। जो सनातन है उसका शरीर से कोई उसका लेना देना नहीं है, वो आत्मा के स्तर की बात है ना। अभी जैसे बोलते हैं सब लोग, भाई यही धर्म है, सेवा करो और गरीबों को खाना खिलाओ, समाज सेवा करो, ये करो वो करो। ये सब धर्म को लेकर अलग अलग सबकी अलग अलग कहानी है। तो अगर हम देखें, आज मैं भारत में हूँ, मेरा जन्म सो कॉल्ड हिंदू फैमिली में है, तो मेरा धर्म आज हो गया अपने भारत देश की सेवा करना। मेरे जो वर्तमान के माता पिता हैं, वर्तमान के जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, उन्हीं सेवा करना, ये मेरा धर्म हो गया। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो ये टेम्परेरी हो गए। मेरी मृत्यु होने के पश्चात ये सारे धर्म बदल जाते हैं, नाश हो जाता है इनका। अब सपोज करो मेरा जन्म अगले जन्म में मैं किसी अन्य देश में मेरा जन्म हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा? मेरे माता पिता दूसरे होंगे, है ना, और मेरा देश दूसरा होगा। अगर युद्ध हो जाता है तो मैं भारत के खिलाफ लड़ूंगा दूसरे देश की तरफ से। तो मेरी स्मृति नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं पिछले जन्म में भारत की तरफ से सपोर्ट कर रहा था, इस देश के खिलाफ था और अब इस देश में आ गया हूँ। मतलब ये खेल जैसा लगता है कि ये खेल हो रहा है।
तो ये शारीरिक स्तर पर ये सब बातें हैं जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं। हिंदू का तो कोई नाम ही नहीं है शास्त्रों में कहीं से कहीं तक भी। हिंदू जैसे धर्म, हिंदू जैसा नाम कहीं शास्त्रों में नहीं आता हमारे, सिर्फ सनातन धर्म की बात होती है। हिंदू धर्म बताते हैं, हिंदू नाम पड़ गया है, पता नहीं क्या सिंधु के किनारे रहते थे तो अंग्रेजों ने रखा या कैसे भी, मतलब इसके पीछे कुछ इस तरह का स्टोरी है जो शायद ठीक भी होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है, सनातन धर्म की बात होती है। तो सनातन धर्म हमारा है सेवा करना, जो कि आत्मा का धर्म है। अब इसको हम कर तो रहे हैं सेवा, लेकिन हम गलत तरीके से कर रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सेवा तो देखिए सब कर ही रहे हैं, है ना। पेड़, मतलब ये पशु पक्षी भी अपने बच्चों का सेवा कर रहे हैं, उनको खाना भी खिला के देते हैं, जब तक छोटे रहते हैं उनका देख रेख करते हैं, उनके लिए घर भी बनाते हैं, है ना। तो ये सब लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भी उसी स्तर पर हम अगर सेवा कर रहे हैं तो फिर अंतर नहीं हुआ उनमें और हम में कुछ, है ना। तो हमें सेवा करनी चाहिए भगवान को केंद्र करते हुए, तब हम सनातन सेवा कर पाएंगे या सनातन धर्म का अपने पालन कर पाएंगे। जैसे जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष का क्या करेंगे, अगर हम जड़ में उसके जल डालेंगे तो संपूर्ण वृक्ष का पोषण हो जाएगा। हमें अलग से पत्तियों को या टहनियों को जल नहीं हम नहीं देते हैं, सीधा जड़ में डालते हैं तो संपूर्ण पोषण हो जाता है। खाना जब हम खाते हैं तो हम उदर में भोजन डालते हैं, संपूर्ण हमारे शरीर का पोषण अपने आप हो जाता है। अलग से हमें हाथ को या नाक को या कान को अलग से खाना देने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी सृष्टि भगवान का अंश है, तो हम भगवान को किनारे करते हुए सबकी सेवा करने में लगे हुए हैं, और हम सोच रहे हैं कि इस तरह से हम एक ना एक दिन सब लोग सुखी हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर हम सिर्फ टहनी और पत्तों को ही जल देंगे, भोजन देंगे, तो पेड़ बहुत जल्दी सूख जाएगा, जो कि हो भी रहा है। भगवान को अगर साइड कर देंगे, पेड़ की जड़ को अगर साइड कर देंगे, तो हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानव जाति का सेवा अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी जड़ संतुष्ट हो जाएगी तो सभी प्राणी संतुष्ट हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल भी आता है महाभारत के टाइम पे, दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा था, जब पांडवों को वनवास हो गया था, दुर्वासा ऋषि को भेजा था, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्रोध करते थे। तो उन्होंने भेज दिया उनके पास कि उनके साथ उनके कई हजार शिष्य थे, कि वहाँ जाएंगे तो उनका आतिथ्य नहीं कर पाएंगे, उनको कुछ खिला नहीं पाएंगे, तो इस वजह से दुर्वासा ऋषि क्रोध हो जाएंगे और उन लोगों को श्राप दे देंगे, पांडवों को। तो जब दुर्वासा वहाँ जाते हैं तो फिर वो नहीं होते हैं उस स्थिति में खाना खिलाने की में, तो वो फिर प्रे करते हैं भगवान से कि हमें इस विपरीत परिस्थिति से हमें बचाओ। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर आते हैं और एक द्रौपदी से बोलते हैं कि देखो कुछ भी हो तो ले आओ मेरे लिए खाने के लिए। तो वो बोलती है कि अभी तो मैंने सब बर्तन सब साफ करके रखे हैं, सब खा लिया। तो कहते हैं फिर भी लेके आओ, कुछ ना कुछ कहीं तो होगा। तो वो देखती हैं तो कहीं पे कोई चावल किसी बर्तन में था, वो लाके देती हैं भगवान श्री कृष्ण को और बोलती हैं ये है अभी। तो भगवान उसको पाते हैं और सारे ऋषि जो कि स्नान करने गए थे भोजन करने से पहले, वो लोग स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं और वहीं से वो लोग चले जाते हैं। तो ये हमें एग्जाम्पल भी एक मिलता है कि अगर हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमें अलग से सब लोगों को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगे। एक मैं एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, जैसे भूखों को खाना खिलाने की बात है, बहुत बड़ा इसको पुण्य मानते हैं लोग, धर्म मानते हैं कि भूखों को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये सही तरीके से कब होगा, जब हम देखिए अगर हम भोजन उनको सीधा सीधा बनाया और खिला दिया तो इससे क्या होगा, भूख तो फिर उनको शाम को लगनी है, 2 बार 3 बार भूख लगती है दिन में, तो कहाँ तक उनको खिलाया जाएगा। तो ये उनके हम मतलब उनको और बांध रहे हैं। देखिए जैसे जो कोई खाना बनता है उसमें बहुत कैसे कैसे धन लगा होता है, कैसे कैसे लोगों का श्रम लगा होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ गुण दोष होते हैं, कुछ कर्म फल होते हैं जो कि वो देने वाले को भी और खाने वाले को भी लगता है।
उससे चेतना दूषित हो जाएगी अगर उसमें धन किसी दूषित आदमी का लगा हुआ है। यदि हम उस भोजन को बनाने के बाद भगवान को उसका भोग लगाएं, भगवान को सर्वप्रथम उसको अर्पित करें और उसके बाद उन लोगों में बांटें प्रसाद रूप में, तो वो उन लोगों का कल्याण का कार्य हो जाएगा। मतलब अब उनकी ये हमने सनातन सेवा कर दी, उनको भगवान का हमें ज्ञान देना चाहिए। अब जो उन्होंने भोजन किया उसका कोई गुण दोष उनको नहीं लगेगा, और जबकि उन्होंने भगवान का प्रसाद खाया है तो अब ये कहीं ना कहीं फलीभूत होगा, वो कहीं ना कहीं भगवान की तरफ आकर्षित होंगे कुछ दिन बाद अगले जन्म में। मतलब कहीं ना कहीं वो प्रसाद अपना प्रभाव दिखाएगा और वो आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारी आत्मा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से शाश्वत सेवा हम कर पाएंगे, सनातन सेवा कर पाएंगे। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि हमारी जो भी हम स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हैं वो हमारा नाश नहीं होता उसका कभी। सपोज हमने प्रसाद ही खाया तो उसका कभी नाश नहीं होगा, उसका कहीं ना कहीं हमें फल मिलेगा। जैसे सपोज आपने कुछ लेवल तक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करी, इस जन्म में आपकी मृत्यु हो गई, तो भगवान बताते हैं कि अगले जन्म में आप उसी लेवल से स्टार्ट करेंगे जहां पर आपका पिछले जन्म में समाप्त हुआ था। तो इसका अंत नहीं होता। तो ये हो गया सनातन। और जो हम शारीरिक स्तर की बात करते हैं सेवा की या किसी भी चीज़ की, धर्म की, जो कि शारीरिक स्तर पर है और बिना भगवान को केंद्रित किए हुए है, उन चीज़ों का नाश होता है। आपने बहुत मेहनत करके इस जीवन में बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा की, बहुत अपने घर वालों की सेवा करी, है ना, बहुत आप प्रॉपर्टी बना दिए, तो आपके शरीर के अंत के बाद अगला जब जन्म होगा तो आपको फिर से शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सनातन नहीं हुआ, ये सनातन सेवा नहीं हुई, सनातन धर्म नहीं हुआ, है ना। सनातन धर्म तब होगा जब उसका ना कोई अंत हो, ना कोई आदि हो, और उसका ना कभी नाश हो, जो कि हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा का कभी नाश नहीं होता ना। भगवान भगवद गीता में बताते हैं इसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, इसको मार नहीं सकता। तो इसीलिए वो सनातन धर्म आत्मा का धर्म है और इसीलिए उसका नाम सनातन है। सनातन धर्म मतलब सृष्टि के संपूर्ण जीवों का धर्म है। ऐसा नहीं कोई दूसरे देश का है तो उसका सनातन धर्म नहीं है, या सिर्फ हिंदुओं का सनातन धर्म है। हिंदू तो वर्ड ही नहीं है शास्त्र में। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक लोगों के लिए हैं, एक समूह के लिए हैं, एक प्रकार के लोगों के लिए हैं, वो सृष्टि में सबके लिए हैं। इसीलिए उसका नाम सनातन है, क्योंकि वो आत्मा के धर्म है और सभी जीवों में आत्मा है, सभी भगवान के अंश हैं। तो हमारे सीमित नहीं है शास्त्र, बहुत ब्रॉड माइंडेड है और पूरे सृष्टि के लिए है। तो ये होता है सनातन धर्म, जिसकी हम बात करते हैं शास्त्रों में जो वर्णित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सिर्फ एक पद्धति है किसी एक उसको फॉलो करने के लिए। एक्चुअल जो आत्मा का धर्म है वो सनातन धर्म है। ये बाकी सब शारीरिक स्तर के धर्म है या शारीरिक स्तर का सारा कार्यकलाप है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और किसी को भी कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या कोई फीडबैक देना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहें, मैं प्रयास करूँगा उत्तर देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो आपका इतनी देर देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, यूथ्स में भेजिए, पता चले कि एक्चुअल में सनातन धर्म क्या है और हिंदू धर्म क्या है, वास्तविकता से हमारा परिचय हो। धन्यवाद।